न्यूजीलैंड 1893 जब औरतों को उनकी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे बड़ा अधिकार मिला और वो था इक्वल वोटिंग राइट्स। इस बात को ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं, पर 100 साल पहले औरतों के हालात कुछ ऐसे थे जैसे आज के समय में हमारे पालतू कुत्ते के होते हैं। आई नो हमारा पालतू कुत्ता हमारा फैमिली का एक मेंबर होता है, पर वो हमारे देश का कोई नागरिक नहीं है। और सेम हालात उस समय लड़कियों के भी थे। लड़कियां उस समय एक ब्यूटी स्टैंडर्ड से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। उस समय औरतों के कुछ खास काम नहीं होते, जैसे सजना और संवरना, घर पे पोछा लगाना, बर्तन धो देना, बच्चों को पालना और रात को अपने पति की कुछ पर्सनल नीड्स पूरी करना। इससे ज्यादा औरतों के पास कोई भी हक था ही नहीं, या कह लो मर्दों ने उन्हें कोई हक लेने ही नहीं दिया। पर 1892 के आसपास कुछ औरतें इस चीज से इतनी ज्यादा तंग हो गई कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए और उन औरतों ने अपने लिए इक्वल वोटिंग राइट्स मांगे। और जिससे हुआ ये कि उनको औरतों को भी अब समाज के अंदर अपनी बात बचाने का, अपनी बात को कह देने का हक मिल गया। और यही वो चीज थी जिसके कारण आज की औरतें इतनी इंडिपेंडेंटली बात कर पाती। पर आज की जो वुमेन एम्पावरमेंट की लीडर्स हैं उनका कुछ और ही सोचना है। मैंने सोचा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आराम से बैठ के वीडियो बनाऊंगा, पर मेरी किस्मत तो देखो, साला चेयर ही टूट गई। इसलिए खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ रही है। 2026 कुछ ज्यादा ही गंदा जा रहा है मेरा। Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. Use isn't even referred to sex workers. It's used for any woman who has a voice, any woman who looks like she's independent. Guess what? Ladies like you and me deserve respect even if you disagree with us. If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud lady, so feel free to call me that. I don't mind. Supremacy. दीदी मत दो इतना अपने दिमाग पे जोर, घुटनों में दर्द हो जाएगा यार। दीदी को आर वर्ड से लोग बहुत ज्यादा हेट कमेंट करते थे और दीदी ने सोचा कि मैं इस वर्ड को नॉर्मलाइज कर दूंगी। तो नॉर्मलाइज कैसे किया उन्होंने? गेस वर्ड कैसे किया होगा? हाँ, अपने बायो में प्राउड आर लिख के। नहीं, मैं नहीं मानता। पर दीदी देखो, आपको जो लिखना है अपने बायो में वो आप लिख सकती हो, पर आप अपनी ऑडियंस को भी इस चीज के लिए प्रमोट कर रही हो। लाइक एक लड़की जो 15 साल की है वो भी आपसे इन्फ्लुएंस होके अपने बायो में प्राउड आर लिख रही है। चलो आप तो मैच्योर हो, पर उस बच्चे की क्या मैच्योरिटी है जो 15 साल की है? अब उसे तो ये भी नहीं पता होगा ये आर का मीनिंग क्या होता है। आपको पता है आपके इस बेवकूफ वाले ट्रेंड के कारण उस लड़की के ऊपर अब एक कोई इंसान ये कमेंट भी कर सकता है कि भाई तेरा रेट क्या है। मतलब तुम ऐसे समझ जाओ कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, कोई इंसान अगर उसे कमेंट कर देगा और कल को उसे पता चलेगा, इतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। मतलब दीदी मैं मानता हूँ कि आपकी कोई पहचान नहीं है, पर कम से कम बच्चियों की तुम अच्छी नो। आर यू फेमिनिस्ट? नो। फिर क्या हुआ? उसका जो भी अपोजिट होगा वो हूं मैं। Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. बेबी गर्ल, आपके पैर कहाँ हैं? मुझे पकड़ने हैं, कसम से आपके पैर पकड़ने हैं दीदी आपके। मतलब आपकी बातों का लॉजिक क्या हुआ? जो इंसान औरतों को ये नहीं मानता कि औरतें और मर्द बराबर हैं, उस इंसान का मतलब तो ये होगा वो पोटेंशियल रेपिस्ट है। वाह, क्या लॉजिक दिया दीदी ने। दीदी का लॉजिक कुछ ऐसे हुआ कि पुलिस वाले कभी भी किसी इंसान को मार और पीट सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज नहीं तो कल क्राइम कर ही देगा। मतलब क्या लॉजिक बनेगा इस चीज का? नहीं बनेगा दीदी। कहां से सोच के आप ऐसी बातें बोल देती हो? मतलब एक इंसान को उस चीज के लिए कंडेम कर देना जो चीज उसने कभी की ही नहीं है। दीदी का लॉजिक तो कुछ ऐसे हुआ कि दीदी ने ब्रेकअप कर लिया अपने बॉयफ्रेंड से क्योंकि वो वेजिटेरियन नहीं था। अगर तुम वेजिटेरियन नहीं हो तो तुम पक्का नॉनवेज खाते हो, और अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो कल को तुम मुझे भी तो खा सकते हो। मतलब आज अगर तुम तंदूरी चिकन खा रहे हो तो कल को मेरी टांग भी चबा सकते हो। इसलिए भाई पहले दूर रहो। जो चीज कभी हुई नहीं है या हो ही नहीं सकती उसके बारे में आज सोच के क्या मिल जाएगा? इतने हाथ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। और दीदी कहां तक आपने स्टडी करके ये बात बोल ली कि फेमिनिज्म का ऑपोजिट मिसोजिनिस्ट होता है? दीदी मिसोजिनिस्ट नहीं होता, और भी काफी सारी चीजें होती है। फेमिनिज्म का ऑपोजिट क्लियर नहीं है कि क्या है। तो मतलब दीदी लड़कियों को सपोर्ट करते करते कब मैन हेटर बन जाती है इसको खुद भी नहीं पता लगता। मैं मानता हूँ कि दीदी कुछ चीजों में तुम लड़कों से आगे नहीं निकल पाई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लड़कों को भी तुम क्रिटिसाइज करोगे जो चीज अभी तक उन्होंने की ही नहीं है। क्या बात है? तुम लोगों को याद होगा अतुल सुभाष, जी हाँ, वही इंसान जो हमारे समाज, कानून और अपने परिवार से इतना ज्यादा दुखी हो चुका था, अपने हाथों अपनी जिंदगी को खत्म करने का डिसीजन ले लिया। वो इंसान कितना ज्यादा जिंदगी में दुखी हो चुका था इस बात से समझ जाओ कि जब उस इंसान ने अपनी आखिरी वीडियो बनाई जहां पर वो अपनी पूरी सिचुएशन बता रहा था, तो वो पूरी की पूरी वीडियो भी 1 घंटे 20 मिनट की थी, जहां पर उसने कानून को, समाज को और भी अपनी बीवी को और भी काफी सारी चीजों को लेकर कॉल आउट किया। उनकी उन बातों को देखकर लोगों ने ना एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, और वो थी मेंस मेंटल हेल्थ और हमारे देश के कुछ ऐसे कानून जो औरत के तो सपोर्ट में हैं पर मर्दों को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। इसी चीज में थी एक एलिमनी और भी काफी सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स थी। इसने भी इसके ऊपर हमारी दिविजा ने भी वीडियो बनाई थी, पर दिविजा है एक मैन हेटर, तुम्हें पता ही होगा। अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। तो दिविजा ने क्या किया? दिविजा ने किया ये कि जो उस समय लोग बात कर रहे थे मेंस मेंटल हेल्थ की, इस दीदी ने बात घुमाकर
उस बात का मीनिंग ही चेंज कर दिया। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. The same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women. दीदी कहाँ की बात को कहाँ लेके चली गई। मतलब अतुल सुभाष के केस में विक्टिम औरत नहीं थी बल्कि मर्द था, पर दीदी ने क्या किया, दीदी ने पूरी बात को घुमाकर एक ऐसी जगह पर लेके चली गई जहां पर कोई बात का मीनिंग ही नहीं बनता। यहाँ पर फेमिनिज्म की बात कर रही है, जबकि यह बात फेमिनिज्म की थी ही नहीं। बात सारी थी कि एक इंसान को कंपेयर किया जा रहा था किसी और पर्सन से। मतलब वो इंसान एक इंडियन था, पर उसकी बीवी चाहती थी कि वो एज अ कोरियन उसकी तरह बने। मतलब वही ड्रामा या वही एक फेरी टेल की भाई कोरियंस लोग बहुत क्यूट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, पर एज अ इंडियन तुम कभी कोरियन तो नहीं बन सकते। तो इसीलिए उस इंसान को हमेशा एक दबाया जाता था इस चीज को लेकर कि भाई वो इंसान को वो बनना होगा जो वो कभी बन ही नहीं सकता। इसलिए दीदी थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देखो, मतलब दीदी बात क्या थी और तुम किस वे में उसे लेके चली गई, बस इसलिए कि तुम मेंस को हिट करती हो, बस और कोई बात ही नहीं थी। Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? दिविजा की इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि एक औरत के पास पूरा का पूरा हक होना चाहिए कि वो अपने पति का सरनेम यूज करना चाहती है या नहीं चाहती। पर दिविजा जो तुम सरनेम यूज कर रही हो ये भी तो किसी मर्द का ही है, मतलब तुम्हारे पिता का है। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ, तुम्हें अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं चाहिए पर मैं अपने बाप का सरनेम लगा सकती हूँ। और ये क्या बात हुई कि लड़का कोई भी शादी की चीज नहीं पहनता। दीदी एंगेजमेंट की रिंग कभी नाम सुना है? देखो दीदी बातें बहुत सिंपल हो सकती हैं, पर आप जानबूझकर बातों को ऐसे घुमा देते हो कि वो बातें मेन हेटर या इस पूरे के पूरे समाज को ही गलत दिखाने की कोशिश कर देती है, जबकि समाज पूरी तरह से गलत है भी नहीं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तड़पाओगी तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत। साला गानों के अंदर भी पेट्रियार्की घुसेड़ दिया। अबे तुझे गाने भी गलत लग रहे हैं अब भाई, इस नजर से देखने जाओगे तो हर एक गाना गलत ही है। फिर ऐसे तो तुम्हें कल को मान लो कोई लड़का गानों के सहारे तो प्रपोज भी नहीं कर पाया। सारी गालियाँ लड़कियों से रिलेटेड क्यों होती? मैं उस इंसान से कैसे डिबेट करूं जो गालियों में भी लॉजिक ढूंढता है। मैं मानता हूं कि दिविजा कुछ लोग गालियां देते हैं, बिल्कुल देते हैं, नो डाउट देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक गाली माँ बहन के ऊपर ही होती है। आप मुझे पर्सनली कभी कमेंट करना, मैं आपको एक एक ऐसी गाली बताऊंगा जहां पर लड़कों को भी टारगेट किया जा रहा है। और दिविजा फिर भी अगर मैं फैमिली फ्रेंडली गाली की बात करूं, फैमिली फ्रेंडली गाली, उस गाली का नाम है साला। कभी सुना है आपने? मतलब नॉर्मली लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं, अरे साला ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, अरे साला ये कैसे हो सकता है, अरे भाई साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, अरे साला उसने हाँ क्यों नहीं किया यार सॉरी पर्सनल हो गया। ऐसे तो बाप भी अपने बेटे को कई बार साला बोल देता है। अब दीदी इसको अगर तुम लॉजिकली देखो तो बहुत गंदा मीनिंग बनेगा। कौन सोचता है, गाली बनी ही इस चीज के लिए कि थोड़ा इंसान फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कम कर सके, थोड़ा गुस्से में निकल जाती है गाली। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक गाली को तुम लॉजिकली करने लग जाओ, गालियों के पीछे भी लॉजिक ढूंढने लग जाओ कि भाई गालियां भी पेटिगार की हैं अब। It's to have a big party with a big group of friends. But us introverts, we don't have big groups of friends. Not because we can't. We're also fun, okay? But because we choose not to. We get happiness from talking to less people. चलो दिविजा, कोई तो ऐसी बात है जहां पर मैं भी तुम्हारे साथ अग्री कर सकता हूँ। पार्टी बदल लिया साला। मतलब दिविजा ने देखा जाए तो एक बहुत सही बात बोली है। मैं और दिविजा जो हम दोनों एक इंट्रोवर्ट्स हैं, अगर चाहें तो बाहर जाके दोस्त बना सकते हैं। बस मेरे दोस्तों में और दिविजा के दोस्तों में एक फर्क होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे जो दोस्त होंगे वो लड़की और लड़के दोनों होंगे, और दिविजा के जो दोस्त होंगे वो सिर्फ लड़कियां होंगी, क्योंकि लड़के तो इसको पोटेंशियल रेपिस्ट लगते हैं ना। भैया ये बनाना कितने का दिया? 83 का एक। 83 83। ओ अच्छा। दिविजा को 83 का मीनिंग ही नहीं पता। इससे एक बात पता चलती है दिविजा कि तुमने भी स्कूल में जाके सिर्फ मिड डे मील ही खत्म किया है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? So when I tell people that I'm a therapist, they often give me very strange reactions. नहीं यार, वो हैरान तो होंगे ही ना, क्योंकि तुम लोगों को ट्रॉमा से निकालने की जगह ट्रॉमा में डालने का तो काम कर रही हो। और ट्रॉमा में क्यों, तुम तो लड़कों को ड्रम में भी डालने की बात करती हो। दिविजा वैसे तो तुम बहुत मैच्योरिटी की बात करती हो, पर जब भी तुम्हें कोई कॉल आउट करता है तो तब वो मैच्योरिटी कहाँ चली जाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। बाकी आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो ये रहे, मेरी लाइफ के अपडेट्स वहीं मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करो अगर पसंद आता है कंटेंट। और कुछ मैंने अगर गलत बातें बोली हैं तो उनको लेकर आप मुझे कॉल आउट कर सकते हो, मैं देखूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।